धन्यवाद। आप छोटे से नोटिस में यहाँ पर आ गए थे। हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि दशहरा के लिए जो कानून व्यवस्था हमने बनाया है और जो अरेंजमेंट्स किया है, बंदोबस्त किया है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा हम बता दें और इस साल का दशहरा को सुरक्षित तरीके से समाप्त करने का या सुरक्षित तरीके से ये इस साल का प्रोग्राम निकल जाए, यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। पहले तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जैसे पिछले साल दशहरा था, उससे अधिक और उससे आगे जाके हमने थोड़े से और इंक्रीज किया है जो पुलिस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और सेक्टर्स हैं। पिछले साल 12 सेक्टर्स थे, इस बार 13 सेक्टर्स होंगे। एक जो कल्चरल परेड पिछले साल नया सा इंट्रोड्यूस किया गया था, वो अपने जो मेन मॉल रोड में चलता है, तो उसको एक इम्पोर्टेंट सेक्टर मान के हमने एक सेक्टर बढ़ाया है। इसके अलावा जैसे आप सबको पता है, इस साल दशहरा में बाहर प्रदेश से, बाहर देश से बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं और इसकी सुरक्षा को लेके हमने और भी इंतजाम किए हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि पिछले साल तकरीबन 1300 के आसपास हमें फोर्स मिली थी विच इंक्लूडेड पुलिस एंड ऑल्सो होम गार्ड्स। इस बार 1380 के आसपास हमें फोर्स मिला है। इसके अलावा 15 गेस्टेड ऑफिसर्स भी हैं, तो इनको भी हम सेक्टर्स में हम डिवाइड करेंगे और इनको भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से अगर आप देखेंगे तो सब कमिटी बना हुआ है दशहरा का, तो इसका अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चर्चा भी की थी और इसमें कई सारे मुद्दे उठ के आए थे, जो छोटे छोटे इश्यूज थे, जो हम अपने लेवल पे हम वी आर डूइंग द बेस्ट टू रिजॉल्व दीज इश्यूज। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे 3 मेन क्यूआरटीज रहेंगे अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आता है तो। इसके अलावा होम गार्ड्स के भी रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए फोर्स डिप्लॉयड रहेगा, इनके भी 2-3 टीम रहेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हमने संपर्क किया है और उनका भी पूरा सहयोग हमारे साथ है। और कहीं कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, किसी को सीपीआर देनी पड़ी या इमरजेंसी सिचुएशन आता है कला केंद्र में या कहीं भी, तो उनके भी लोग 24/7 अवेलेबल रहेंगे। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की भी हमने बात की और ये भी हमारे पास अवेलेबल रहेगा। वीवीआईपी मूवमेंट जब चलेगा तो उनके साथ भी एडवांस लाइफ सपोर्ट की आवश्यकता होगी, तो वो भी अवेलेबल है। उसके अलावा जो पब्लिक है जो आएंगे दशहरा के दिन और जो फर्स्ट डे इनॉग्रेशन के दिन, लास्ट डे जब भीड़ ज़्यादा होगा, तब भी एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है। तो ये हमने ये देखते हुए हमने ये इंश्योर किया है कि ये रहेगा। इसके अलावा बीच में जैसे आप सबको पता है, यहाँ पर बड़े सारे स्टॉल लगे हैं, हैंगर्स लगे हैं, स्ट्रक्चर्स लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस लगे हैं। तो इन सब जो स्ट्रक्चर्स लगे हैं, इनको सुरक्षित तरीके से इनका सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हमने एक छोटा सा टीम बनाया है। इसमें ये जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे इनको चेक करेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग और इनको सब जाके इनका सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड करेंगे दैट दे आर स्ट्रक्चरली स्टेबल। इलेक्ट्रिसिटी लाइंस जो भी हैं वो स्ट्रक्चरली ठीक हैं, ये लाइंस ठीक ढंग से चल रहे हैं या नहीं, इसमें अगर अर्थिंग की आवश्यकता हो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता हो तो वो सब रिजॉल्व करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसा कोई स्थिति ना आए जिससे लोगों में पैनिक हो या लोगों को डर की एक माहौल बने, ऐसा ना हो। हम यही पूरा कोशिश करेंगे कि ये दशहरा को पूरा सुरक्षित तरीके से, सेफ तरीके से एंड पब्लिक को मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, एक अच्छा अनुभव हो, यहाँ आए और हमारे लोगों से अच्छे तरह से हमारे पुलिस वाले भी उनसे अच्छे से व्यवहार करें, उनसे बातचीत करें, मतलब दोस्ती के साथ ये दशहरा निभाएं। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि 12 तारीख को हमने एक ड्राई रन रिहर्सल रखा है, जिसमें कंटीजेंट सिचुएशंस, अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको हम कैसे डील करेंगे, उसका एक मॉक ड्रिल करेंगे। और हमारा जो पुलिस फोर्स आएगा, होमगार्ड्स का फोर्स आएगा, एक 1400 का फोर्स होगा, इसको हम ब्रीफिंग करेंगे। जो इम्पोर्टेंट गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, उनको हम ब्रीफिंग करेंगे।
उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको हम तय करेंगे, उनको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है और लोगों से क्या व्यवहार करना है। जो छोटे मोटे इश्यूज आएंगे, वी आर ऑलवेज वेलकम फॉर सजेशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स। अगर हमारे तरफ से कहीं हम अगर किस चीज़ को हम छोड़ रहे हैं या किसी चीज़ को हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, वी आर ऑलवेज वेलकम टू सजेशंस फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम द मीडिया एंड फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम अदर स्टेक होल्डर्स। तो इन सब चीज़ों को हम नज़र में रखते हुए हम यही कोशिश करेंगे कि दशहरा सेफ तरीके से निकालें। सीसीटीवी कैमराज हमारे जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उनमें लगेंगे एंड पिछले बार के तरह तकरीबन 90 to 100 सीसीटीवी कैमराज लगेंगे। ये मेन सीसीटीवी कैमराज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो पिछले बार छोटे छोटे क्राइम्स हुए थे, जैसे पिक पॉकेट हुआ था या छोटा छोटा ऐसा इश्यूज हुआ था, स्कफल हुआ था या कोई आदमी इफ ही वाज फाउंड इन एन इनएब्रिएटेड स्टेट, ऐसे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट एरियाज जहाँ पर पब्लिक घूमती है, रात में रहती है, विमेन सेफ्टी को नज़र में रखते हुए हमने सीसीटीवी इंस्टॉल किया है। और मैं बताना भी चाहूँगा कि हमारा जो बंदोबस्त प्लान है 13 सेक्टर में बांटा गया है। तो ये 13 सेक्टरों को मैं आपको होगा, इसको जहाँ पर मेन जो प्रोग्राम होगा ये सेक्टर नंबर 1 का होगा, उसको हाईलाइट कर दूँगा वाइट में। ये सेक्टर नंबर 1 है। तो ये हमारा जो पुलिस का ब्रीफिंग होगा उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी सेक्टर नंबर 2 उसके पास नेक्स्ट उसका ग्राउंड ही है। और जो इंटरलिंकिंग रोड्स हैं जहाँ पर आइडल पार्किंग होता है, उसको भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि इस बार 4 to 5 टीम्स ऑफ क्रेन ऑपरेटर्स रहें